नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी चल रही है डीएलएड एंट्रेंस की 2023 और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं टेस्ट नंबर आपका 10। थोड़ा सा तबीयत अभी भी गड़बड़ है, आवाज़ हमारा अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन हम आज लेकर के आए हैं और आज आपकी 7 बजे क्लास हो रही है और आज 9 बजे वाली भी क्लास हम लेंगे, ठीक है। डीएलएड वाली प्रधान शिक्षक वाला 9 बजे भी क्लास आज होगा। तो आज हम देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2023 का टेस्ट नंबर आपका ये 10 होने वाला है। इसके पहले हम 9 टेस्ट करा दिए हैं। महत्वपूर्ण 9 टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के हमारे प्ले लिस्ट में जरूर से जरूर उसको देखिए। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। वहाँ रीजनिंग भी कराया गया है, मैथ भी कराया गया है, हिंदी भी कराया गया है, जीएस भी कराया गया है, साइंस भी, सब चीज़ कराया गया है। आप जाकर के वहाँ पर देखिएगा और ये आगे अभी और चलते रहेगा। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का महत्वपूर्ण 30 सवाल, ठीक है। हिंदी का महत्वपूर्ण 30 सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं और ये डेली आपकी जो होती है शाम में 7 बजे से क्लास होती है, ठीक है। तो 7 बजे बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको 7 बजे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आराम से उसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना है। और इसके अलावा हमारे यहाँ देखिए प्रधान शिक्षक की क्लास चल रही है, ठीक है। और जो लोग अगर डीएलएड में अगर जुड़ना चाह रहे हैं ना, डीएलएड अगर ग्रुप में जुड़ना चाह रहे हैं तो ये हमारा नंबर है 7857824310। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिएगा, आपको डीएलएड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है और जो प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो भी आपका यही नंबर है। और प्रधान शिक्षक का भी चार्ज है 499 रुपीज। तो जो लोग अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं प्रधान शिक्षक ग्रुप में तो 499 पे कर दीजिएगा। उसके बाद पीछे जितना क्लास हुआ है ना, और आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और पीछे वाला पीडीएफ मिल जाएगा, उसका वीडियो मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सभी चीज़ आपको मिलता रहेगा ग्रुप में। बस एक ही बार पे करना है, बार बार आपको पेमेंट नहीं करना है, कोई मंथली चार्ज नहीं है। यही नंबर है जिस पे आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7857824310 हमारा नंबर है और ये फ़ोन पे नंबर भी है, गूगल पे यही है, पेटीएम भी यही है, अमेजन पे भी यही है, सारा नंबर यही है। और जो लोग भी पे करेंगे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। 499 का पे करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है। तो अभी सुबह में क्लास नहीं चल रही है, शाम वाली कल क्लास चल रही है 7 बजे और 9 बजे रात वाली क्लास चल रही है। और ये हमारा चैनल है कैरियर परिवार, ठीक है। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और जो भी अपडेट होगा तैयारी से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, तो वो आपको यहाँ पर मिलते रहेगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना है क्योंकि यहाँ पर भी टेस्ट होते रहता है बिल्कुल फ्री में। चलिए तो आज हम लोग हिंदी का लगाते हैं यहाँ पर टेस्ट। फटाफट आप लोग आ जाइए और अपना अपना स्कोर बताते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा कि आपने कितना सही किया, है ना। लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है सभी लोगों को, ठीक है। चलिए तो आज का पहला सवाल दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है ना? देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर दिया हूं। चलिए तो पहला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा और फटाफट आप लोग जवाब देते चलिएगा। पहला सवाल है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, है ना। पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो शब्द हमारा है समुद्र, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना। एक सवाल आपको पर्यायवाची से भी पूछ लेगा। तो ऑप्शन है मेघ है, परिधि है, निरधि है या परिमाण है, क्या होगा समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर करते चलिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा, चलिए फटाफट आप लोग अपना कमेंट करते चलिएगा। तो इसका निरधि आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। देखिए जो लोग अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब आप कीजिएगा, तभी आप कमेंट कर पाइएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स आपका ऑन हो जाएगा 1 मिनट के बाद, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है आपका। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बताइए कुएं का मेढक, है ना, कुएं का मेढक मुहावरा पढ़े हैं। तो कुएं का मेढक का अर्थ क्या होता है ना। कुएं का मेढक का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है कुएं के अंदर रहने वाला मेढक, मूर्ख, ज्ञानी या सीमित ज्ञान वाला। क्या होगा दूसरा का सवाल? आप लोग जवाब दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा दूसरा का? दूसरा का क्या होगा? फटाफट जवाब देते चलिए। कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
तो इसको कहते हैं सीमित ज्ञान वाला आदमी। क्या कहते हैं? सीमित ज्ञान वाला आदमी। अगला सवाल चलते हैं 3rd नंबर। 3 नंबर सवाल है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अब शब्द दिया गया है कि जिसे जाना न जा सके, है ना, जिसे जाना न जा सके, ठीक है, जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ज्ञानशील, ज्ञानोदय, अज्ञेय या जिज्ञासु। क्या होगा 3rd का? तो 3rd का जवाब दीजिएगा। 3rd का क्या होगा सर? 3rd का आंसर हो जाएगा अज्ञेय, है ना। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 3rd का आंसर हो जाएगा अज्ञेय, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा जिसे जाना न जा सके उसको अज्ञेय कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है आपका 4 नंबर। 4 नंबर सवाल है दिए गए शब्द का विलोम चुनना है ना। विलोम शब्द यहाँ पर चुनना यानी कि उल्टा शब्द, है ना। तो उदय का उल्टा क्या होगा? उदय का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तर, वाचाल, अस्त या निरस्त, है ना। उदय का क्या हो जैसे उल्टा? अस्त हो जाएगा, है ना। उदय का क्या होगा? अस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फटाफट आप लोग कमेंट करते चलिएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल है आपका 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है, देखिए आसान सवाल है और आप लोग अपना फटाफट कमेंट करते। कमेंट करने से क्या होगा ना कि आपको रिवीजन हो जाएगा, फटाफट आपको याद होते चला जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर सवाल है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब यहाँ पर जो खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर क्या आएगा? चैन से रहना चाहता हूँ, यानी कि मैं चैन से रहना चाहता हूँ, या वह चैन से रहना चाहता हूँ, या आप चैन से रहना चाहता हूँ, या तुम चैन से रहना चाहता हूँ। अब कौन सा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में? वह कभी हो सकता है नहीं, वह होता तो यानी कि वह चैन से रहना चाहता है होता, है ना। यहाँ पर हूं है। तुम चैन से रहना चाहते हो होता, आप चैन से रहना चाहते हैं होता, या मैं यहाँ पर हो जाएगा तो मैं चैन से रहना चाहता हूं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है आपका 6 नंबर। देखिए 6 नंबर का जवाब दीजिए। क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा हो गई। अब देखते हैं ना, जैसे ही टीचर आते हैं क्लास में तो बच्चे क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, है ना। उसके पहले हल्ला करते रहते हैं, गप सड़का लड़ाते रहते हैं, और जैसे ही टीचर आते हैं तो क्या होता है बच्चा? तो बच्चा शांत हो जाता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बच्चा भक्त होता है? नहीं। बच्चा जंगली बन जाता है? नहीं। पागल बन जाता है? नहीं। शांत हो जाता है बच्चा। अगला सवाल है आपका 7 नंबर। 7 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, यानी कि उल्टा बताना है आपका, ठीक है। आदि, आदि का अंत पढ़ते आए हम लोग, है ना। तो आदि का क्या होगा बताइएगा, है ना। आदि का आरंभ है, बर्बादी है, अनादि है, या आबादी है। देखिए अंत नहीं दिया है, अब बताइए कि इसका क्या होगा 7 का, है ना। आदि का अंत हुई होता है तो इसका बर्बादी नहीं होगा, आरंभ नहीं होगा, आबादी नहीं होगा, अनादि हो जाएगा, है ना। आदि का अनादि होगा विलोम, ठीक है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, मजा लग रहा है ना। चलिए फटाफट 7 बजे एकदम तैयार रहना है। 7 बजे से डेली होती है। इधर छुट्टी हो गया था, थोड़ा सा तबीयत भी गड़बड़ हो गया था, है ना, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 8 नंबर के रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन है कायल रही है ना। अब यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? कायल रही है, कायल महक रही है, या बहक रही है, या भौंक रहा है, या कूक रहा है ना। कायल होगा कि कोयल होगा? भाई लगता है कि यहाँ पर गलती लिखा दिया है ना। कायल नहीं होगा, यहाँ पर कोयल होगा। हमें भी लग रहा है कि गलत लिख रहा है ना। कोयल होगा यहाँ पर, ठीक है। कायल कुछ नहीं होता है, कोयल, ठीक है। कोयल को देखते ना कितना अभी समय आया है उसी का, है ना। तो कोयल जो है वो कूकती है ना। कोयल कूक रही है ना। कोयल क्या करती है? कू, है ना, करती है कि नहीं। तो कोयल क्या कर रही है? कूक रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाए, है ना। वहां कायल नहीं कोयल कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा?
कह रहा है कि विकास कमाने वाला सदस्य है ना। विकास जो है कमाने वाला सदस्य है, तो कहाँ कमाने वाला सदस्य, या घर कमाने वाला सदस्य, या विदेश कमाने वाला सदस्य, है एकमात्र कमाने वाला सदस्य। अब यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, फटाफट आप लोग अपना अपना जवाब दे दीजिए। क्या होगा, तो विकास जो है ना, जो विकास जो है वो एकमात्र कमाने वाला सदस्य है ना। विकास जो है घर का एकमात्र सदस्य है, जो क्या करता है, कमाता है, उससे घर चलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एकमात्र, है ना, एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपका 10 नंबर। 10 नंबर है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब देखिए, सही वर्तनी आपको बताना है कि 4 शब्द जो है इसमें सही कौन सा है ना। हर्ष ई दीर्घ इकार, हर्ष उकार दीर्घ उकार, है ना, कौन सा गलत सही है वो बताना। गगन चोबी, गगन चोबी होता है, गगन चुंबी होता है ना, तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया। गगन चुंबी नहीं होता है, गगन चुंबी होता है ना, तो ये भी गलत हो गया। ये चुंबी हर्षईकार है, ये चुंबी दीर्घईकार है। अब बताइए कि इसमें कौन सा होगा, सी होगा या फिर आपका डी होगा। देखिए, तो गगन चुंबी कैसे लिखाता है ना, दीर्घ इकार ये नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, चुंबी होता है हर्ष इकार। ठीक है, हर्ष इकार यानी कि ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, गगन चुंबी कैसे होगा, तो ये हर्ष इकार होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। अगला सवाल है आपका 11 नंबर। कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, है ना। रिक्त स्थान पे क्या आएगा, है ना, मीनाक्षी को अपने किए की मिलेगी, है ना। मीनाक्षी एक बच्ची है, उसको अपने किए की क्या मिलेगी, कुल्हाड़ी मिलेगी, नहीं, सजा मिलेगी, गुड़िया मिलेगी, या पुरस्कार मिलेगी। क्या होगा, मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी, है ना। मीनाक्षी कुछ गलत की होगी तो गलत करेगी तो उसको तो सजा मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं। अगर आप नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो कैसे आपका रिजल्ट होगा, तो आपको वही सजा है कि नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि जो रेखांकित शब्द है वहां पे क्या आएगा, है ना। रेखांकित शब्द हमारा, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, दिख रहा है आपको, है ना। तो रेखांकित शब्द क्या है, उसके स्थान पे यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है आपको। तो रेखांकित शब्द है कि दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी, दुविधा जो है आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु। यहाँ पर देखिए, को जो है ना दोस्तों, ये गलत है। आपको नहीं लग रहा है, जब पढ़ते हैं, है ना, आप किताब पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, दुविधा जो है ना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। ठीक है, तो दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है, दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। क्या होगा, अब सी, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। तो अभी आपको बताए कि जो दुविधा है वो आत्मविश्वास की हो जाएगा, है ना, सबसे बड़ी शत्रु है। आंसर हो जाएगा सही। अब ये वाला किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर सवाल है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अब पर्यायवाची बताना है अमृत का, तो अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, नीर, विष, रस, पीयूष। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, फटाफट कमेंट करते चलिए आप लोग, है ना। कमेंट करिए जल्दी जल्दी, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं कमेंट, तो सब्सक्राइब करने के बाद ही ऑन होगा आपका। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका पीयूष। ठीक है, क्या होगा, अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, 13 का डी हो जाएगा। अगला चलते हैं प्रश्न आपका, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, है ना। विलोम चुनना है यानी कि उल्टा बताना है आदान का। आदान का उल्टा क्या होता है, ग्रहण, निदान, प्रदान या नादान। क्या होगा, बहुत आसान है, सबका सही होना चाहिए। तो आदान का क्या होगा, आदान का होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रदान होता है ना, आदान का प्रदान। और आप लोग बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं, सी सी सी, बिल्कुल अच्छी बात है। अगला सवाल है आपका 15 नंबर। 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल का पत्थर पढ़ना
अक्ल अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अब बताइए कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ना? अक्ल पर क्या पड़ गया? पत्थर पड़ गया, है ना? तो ऑप्शन है घायल होना, अक्ल को पत्थर से मारना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, या अक्ल को पत्थर पर रखना। क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर है आपका 15। क्या होगा? 15 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, जो लोग सी दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है आपका, है ना? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना नहीं कहता है, आपके अक्ल पे क्या पड़ गया है? पत्थर पड़ गया है, यानी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ठीक है ना? अगला सवाल है आपका 16 नंबर। कह रहा है कि सजावट शब्द में सही प्रत्यय कौन सा है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो है वो पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है ना? सजावट में कौन सा प्रत्यय है बताना है, तो प्रत्यय लगता है बाद में। ठीक है, तो सजावट में प्रत्यय क्या होगा? आवट है, वट है, वाट है, या अट है? 16 का क्या होगा आपका? बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा आवट, है ना? सजावट में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, आवट प्रत्यय है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला है कि प्रत्यय शब्द में सही उपसर्ग का चयन करें। ठीक है, प्रत्यक्ष में, है ना? प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? देखिए, तो उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। प्र है, प्रति है, पर है, या परी है? क्या होगा 17 का? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, 17 का आंसर क्या होगा? तो प्रत्यक्ष में प्रति जो उपसर्ग है इसमें, है ना? कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है कि पर्वत का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? अब देखिए, सॉरी पवर्ग है, सॉरी पर्वत नहीं है, पवर्ग है ना? पवर्ग जो है ना, पवर्ग का उच्चारण जो है पवर्ग, है ना? तो प प फ ब भ म, है ना? तो पवर्ग पूछ रहा है, तो पवर्ग का उच्चारण कहाँ से निकल रहा है? कहाँ से निकल रहा है? कंठ से, या मूर्धा से, या ओष्ठ से, या तालु से? बताइए, कितना आसान सवाल है। क्या होगा 18 का? तो प, है ना? हम लोग पढ़ते हैं प फ, तो जब जब हम प फ ब भ पढ़ेंगे तो हमारा जो ओठ है क्या होगा? ये दोनों सटेगा, है कि नहीं? तो ये ओष्ठ से हो जाएगा आपका, है ना? ओष्ठ से निकल रहा है, आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी नंबर आपका। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ से। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। 19 नंबर सवाल है कि मुनिंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। बताइए, एक संधि विच्छेद भी आपसे पूछा जाएगा, तो मुनिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? मुनि जोड़ इंद्र, मुनि जोड़ इंद्र, मुनि जोड़ इंद्र, और मुनि जोड़ इंद्र, कौन सा यहाँ पर सही है जो बताना है ना? कौन सा सही है मुनिंद्र का संधि विच्छेद, है ना? देखिए, मुनिंद्र का अगर संधि विच्छेद हम करते हैं तो ये हो जाएगा मुनि, है ना? मुनि प्लस इंद्र हो जाएगा, और ई जो होगा ना, ये हर्ष इकार वाला होगा। ठीक है, ये हर्ष इकार वाला ई होगा, ये दीर्घ इकार वाला ई नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, जो आप लोग का बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपका 20 नंबर। कह रहा है हलवाई का स्त्रीलिंग बताइए। हलवाई, है ना? कोई हलवाई साहब है यहाँ पर, है ना, जो मिठाई बनाते हैं, तो हलवाई के पत्नी को क्या कहेंगे? बताइए, हलवाई की पत्नी को क्या कहेंगे? हलवाइन, या हलवाइन, या हलवाइन, या फिर हलवानी? क्या कहेंगे? 20 का क्या होगा? तो 20 का हो जाएगा हलवाइन। ठीक है, हलवाई के पत्नी को क्या कहेंगे? हलवाइन कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे डॉक्टर के डॉक्टराइन, है ना? मास्टर के मास्टराइन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। 21 नंबर है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है ना? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो कौन सा यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछ रहा है? संविधान, संसद, संगठन, या सिंदूर? ठीक है, तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है बताइएगा जल्दी से। देखिए, तो स्त्रीलिंग, हाँ, जो भी संसद जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद चल रही है ना? जिसमें रही लगा रहेगा
है ना, वो क्या हो जाएगा, रही है, गई है ना, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो संसद चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर का, लिफाफा शब्द है। अब लिफाफा जो शब्द है दोस्तों, ये कैसा शब्द है, अरबी है, फारसी है, हिंदी है या संस्कृत है? क्या होगा, अरबी है, फारसी है, हिंदी है, संस्कृत है? लिफाफा कैसा शब्द है, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 22 का 22 का आंसर क्या होगा? जो लिफाफा है ना, वो हिंदी नहीं है, ठीक है, वो फारसी भी नहीं है, वो संस्कृत भी नहीं है। लिफाफा जो है वो अरबी भाषा है। कैसा भाषा है? अरबी भाषा है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 23 नंबर, सम जोड़ सार शब्द में संधि निर्देश कीजिए। बताइए, सम जोड़ सार शब्द में कौन सा संधि है? सम जोड़ सार शब्द में संधि निर्देश यहाँ पर बताना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। ठीक है, तो विसर्ग तो यहाँ पर होगा नहीं, स्वर भी नहीं होगा, दीर्घ भी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। सम और सार में, सम जोड़ सार में कौन सा संधि है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सा संधि? व्यंजन संधि। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 नंबर सवाल का रहा है, गुल्लर का फूल होना। गुल्लर का फूल देखे हैं कोई? गुल्लर का फूल देखे हैं कोई? नहीं देखे होंगे, इसीलिए कहावत है, गुल्लर का फूल है रे, गुल्लर का फूल है तू का, है ना। तो गुल्लर का फूल तो कोई देखा नहीं है ना, तो इसीलिए कहा जाता है गुल्लर के फूल हो। तो गुल्लर फूल का सही अर्थ क्या होगा? खूब लाभ होना, या अधिक प्यारा होना, या भाग जाना, या लापता होना? क्या होगा गुल्लर का फूल होना का? गुल्लर का फूल होना, इसका अर्थ क्या होगा? लापता हो जाना, क्योंकि गुल्लर का फूल होता ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लापता होना, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपका 25 पर, कह रहा है कि आलोक का विलोम बताना है मेरे प्यारे बच्चों। आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? अनुलोम, या अवंती, या अंधकार, या प्राचीन? आलोक का विलोम क्या होगा बताइए? तो आलोक मतलब होता है उजाला, है ना। आलोक का मतलब क्या होता है? उजाला। तो उजाला का उल्टा क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा, है कि नहीं? अंधकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला सवाल है आपका 26 नंबर। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन, देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, है ना। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं बताइएगा आप सभी लोग। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा यहाँ पर ही दिया गया है? ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन होता है छ त्र ज्ञ, है ना, छ त्र ज्ञ, और एक होता है आपका री। ठीक है, तो ये है संयुक्त व्यंजन, चार ठो। ठीक है, तो ये चारों याद रखिएगा, चारों में से एक आपको पूछा जाएगा, छ त्र ज्ञ और री। ठीक है, तो ये है आपका संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपका 27 नंबर। 27 नंबर सवाल है कि सही वर्तनी का चयन कीजिए। अब कौन सा जो यहाँ शब्द है चार ठो, इसमें सही लिखा हुआ है? ऐतिहासिक जो है वो कौन सा सही लिखा हुआ है बताइएगा जल्दी से, फटाफट जल्दी से बताइए, कौन सा ऐतिहासिक सही है? तो ऐतिहासिक क्या बताइए, क्या होगा सर? जल्दी से बताओ अपने मेरे बच्चों। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ये भी गलत हो गया, ये नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। ठीक है, ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐतिहासिक। हाँ, बी नंबर बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है, और ई नहीं होता है, ए होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 नंबर सवाल है कि घर आंगन, बताइए, घर आंगन जो है ये किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास है, या द्वंद्व समास है, दिग्गु समास है, या बहुव्रीहि समास है? तो घर आंगन कौन सा समास है, क्या होगा? घर आंगन, है ना, घर आंगन कौन सा समास है, क्या होगा?
घर आंगन मतलब क्या हो गया, घर का आंगन, है ना। घर का आंगन अगर इसको आप तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका घर आंगन। ठीक है, तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न चलिएगा। तत्पुरुष समास में अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, साड़ी का बहुवचन क्या होगा, साड़ी, है ना। कितना आसान है, इसका बहुवचन बताना है तो साड़ी का साड़ियां हो जाएगा, है ना। सिंपल, साड़ी का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो साड़ियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर साड़ियां, ये गलत है ना। हर सही कार होगा, साड़िये नहीं होता है, साड़ियों नहीं होगा, साड़ियां हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए और अगला सवाल है आपका 30 नंबर। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। अच्छा 29 सवाल ही था, 30 नंबर सवाल नहीं दिया गया क्या। चलिए कोई बात नहीं है, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जितने लोग लाइव हैं, है ना। चलिए डेली आपकी जो क्लास होती है वो शाम में 7 बजे से आ जाइएगा और 7 बजे से डेली आपकी यहाँ पर टेस्ट होते रहेगी। सीटेट की भी तैयारी आपकी स्टार्ट हो गई है 1 to 5, है ना, जुलाई 2023 वाला। सबका यहाँ पर चार्ज आपको ऑल सब्जेक्ट पेडागोजी कराया जाएगा। यहाँ पर चार्ज आपको दे दिया गया है, किसका कितना लगेगा, हिंदी, संस्कृत, मैथ, ईवीएस, पेडागोजी। ठीक है, चलिए ये नंबर है हमारा और इसमें जुड़ जाइएगा। नेट जेआरएफ का भी हिंदी का सब्जेक्ट का यहाँ पर शुरू हो गया है, फी भी आपको बता दिया गया है। और जो भी आप लोग को समस्या होगा आप लोग बताइएगा, है ना। तो आज हो गया हमारा टेस्ट नंबर आपका 10। ठीक है, कल होगा टेस्ट नंबर 11, है ना। और कल हम लेकर के आएंगे साइंस, साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हम कल लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। आज 9 बजे वाली भी क्लास होगी डीएलएड प्रधान शिक्षक का। ठीक है, यूनिट 5 चल रहा है, तो 9 बजे भी आप लोग जरूर से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।